माय डियर स्टूडेंट, तो आज क्लास 12 का हम रिप्रोडक्शन चैप्टर शुरू करने वाले हैं। और रिप्रोडक्शन यूनिट है एक्चुअली में, इसमें 4 चैप्टर कंटेन करता है। तो पहला चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, उसके बाद पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, फाइनली हम लोग रिप्रोडक्टिव हेल्थ पे इसको ख़त्म करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि रिप्रोडक्शन एक्चुअली में क्या होता है। रिप्रोडक्शन क्या है? स्टडी ऑफ रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी। अगर बात करें हम, रिप्रोडक्शन क्या है? स्टडी ऑफ रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी को बोलते हैं रिप्रोडक्शन। अब बात आती है रिप्रोडक्शन एक्चुअली में इसका मीनिंग क्या है। तो रिप्रोडक्शन क्या है ना कि एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें कि पेरेंट ऑफ स्प्रिंग को प्रोड्यूस करता है कैसा, सिमिलर, अपने जैसा, ओन टाइप। तो इसमें क्या है, बायोलॉजिकल प्रोसेस है। रिप्रोडक्शन इज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस, रिप्रोडक्शन इज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस, ठीक है, इन विच लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना, प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग। लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या कर रहा है? प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग सिमिलर टू इटसेल्फ, सिमिलर टू इटसेल्फ। तो रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रक्रिया है, ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि पेरेंट ऑर्गेनिज्म अपने जैसा ऑर्गेनिज्म को बनाता है। जैसे ह्यूमन बींग्स क्या है, ह्यूमन बींग्स को बनाएगा, ह्यूमन को बनाएगा, आपका डॉग है, डॉग को बनाएगा, रैट है, रैट को बनाएगा। तो अपने प्रकार के आपके ऑफस्प्रिंग को, अपने प्रकार के ऑफस्प्रिंग तैयार करते हैं वो। तो ऐसे प्रोसेस को बोलते हैं आपका रिप्रोडक्शन, बायोलॉजिकल प्रोसेस है। ये बात होगी रिप्रोडक्शन की। तो जो रिप्रोडक्शन टर्म है, जो रिप्रोडक्शन टर्म आप देख रहे हैं, तो इसमें हम लोग को देखना क्या है कि रिप्रोडक्शन जो है कितने पार्ट में ये टर्म बटा हुआ है, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन को, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन अगर देखा जाए तो हमारे पास 2 प्रकार के रिप्रोडक्शन के प्रकार होते हैं। तो क्या है, पहला है आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। सबसे पहले हमको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ना है, उसके बाद है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब सारी चीज़ देखिए, ध्यान देंगे आप, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बात करें। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये सेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और ध्यान रखिए कि रिप्रोडक्शंस हमारे लिए नेसेसरी भी होता है। क्यों कहता है रिप्रोडक्शन वाई, रिप्रोडक्शन क्यों होना चाहिए? तो ये जान लीजिए आप कि सबसे पहला चीज़ है कि जनरेशन को कंटिन्यू करने के लिए, मतलब स्पीसीज को कंटिन्यू करने के लिए। तो अगर बात किया जाए टू कंटिन्यू, अगर देखा जाए वाई, रिप्रोडक्शन वाई, अगर मैं लिख दूँ रिप्रोडक्शन वाई, क्यों रिप्रोडक्शन जो है, क्यों रिप्रोडक्शन वाई, तो रिप्रोडक्शन वाई का मतलब हमारे पास आंसर क्या है कि टू कंटिन्यू द जनरेशन, टू कंटिन्यू द जनरेशन, या फिर स्पीसीज बोल सकते हैं। जनरेशन को कंटिन्यू करने के लिए, स्पीसीज के कंटिन्यू करने के लिए। और दूसरी बात क्या है, अगर ये तो मेन रीजन हो गया इसका, अगर देखा जाए कि रिप्रोडक्शन हमारे लिए जरूरी क्यों है, तो जनरेशन को मेंटेन करने के लिए, स्पीसीज को कंटिन्यू करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है। सभी चाहता है कि अब हमारा जनरेशन बढ़े। अगर ह्यूमन बींग्स है तो मैं चाहूँगा कि अपना जनरेशन को बढ़ाऊँ। तो उसी तरह से सारे जो स्पीसीज है, अलग अलग प्रकार के स्पीसीज है, वो चाहते हैं कि अपना उसका जनरेशन मेंटेन रहे। तो दूसरा क्या है कि डाइवर्सिटी, ठीक है, डाइवर्सिटी अमॉन्ग द ऑर्गेनिज्म। रिप्रोडक्शन क्या है, डाइवर्सिटी जरूरी है, ठीक है, क्योंकि डाइवर्सिटी होगा, रिप्रोडक्शन होगा तो डाइवर्सिटी होगी। तो डाइवर्सिटी ज़्यादातर हम देखेंगे कहाँ पे होता है, एसेक्सुअल या सेक्सुअल में, लेकिन हाँ डाइवर्सिटी रिप्रोडक्शन के अंतर्गत आती है। तो डाइवर्सिटी का मतलब है कि वेरिएशन। तो अगर हम लोग देख रहे हैं अलग अलग प्रकार के स्पीसीज है, बहुत प्रकार के प्लांट है, बहुत प्रकार के एनिमल्स है, ठीक है। तो क्यों वैसा क्यों हो रहा है? ड्यू टू रिप्रोडक्शन प्रोसेस। अगर ये नहीं होगा, वेरिएशन नहीं मिलेगा, अलग अलग प्रकार के हम लोग को स्पीसीज नहीं प्राप्त होगी। उसके बाद है इकोलॉजी, इकोलॉजी को बैलेंस करने के लिए, टू बैलेंस इकोसिस्टम। अगर देखा जाए तो हम क्या करते हैं, टू बैलेंस इकोसिस्टम, बैलेंस इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम को बैलेंस करने के लिए, इकोसिस्टम का मतलब क्या है, जहाँ पे बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट एग्जिस्ट करते हैं, दैट इज कॉल्ड इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम को मेंटेन करने के लिए हमारा क्या है, रिप्रोडक्शन जरूरी है। ये 3 चीज़ जरूरी है। अगर पूछ दिया जाए कि वाई रिप्रोडक्शन इज इंपॉर्टेंट नेसेसरी, तो पहला टू कंटिन्यू द जनरेशन, उसके बाद डाइवर्सिटी के लिए, वेरिएशन के लिए,
उसके बाद टू मेंटेन द बैलेंस इन इकोसिस्टम, ये चीज़ है। अब बात आती है व्हाट इज द टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन के हमारे पास क्या टाइप्स है, तो देखा जाए कि हम मेनली यहाँ दो टाइप निकल के आया है, एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो दोनों में अंतर क्या है, दोनों में क्या अंतर है? जहाँ पे फर्टिलाइजेशन की बातें होंगी, जहाँ पे फर्टिलाइजेशन की बात होगी वहाँ पे आएगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जहाँ पे टर्म फर्टिलाइजेशन आ गया तो समझ जाइए वहाँ सेक्सुअल की बातें हो रही है। जहाँ पे टर्म फर्टिलाइजेशन एब्सेंट है, कहीं पे फर्टिलाइजेशन की बात ही नहीं हो रही है, ठीक है, डबल पेरेंट का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, सिंगल पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट है, वहाँ पे कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, क्या देखने को मिलता है आपको कि ये ऐसा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है जिसमें कि गैमेटोजेनेसिस नहीं होते, गैमेट की फॉर्मेशन नहीं होती है। यहाँ पे क्या होता है, जितने भी स्पीशीज है, सिंगल पेरेंट से एक नया पेरेंट डॉटर बॉडी बनता है, सिंगल पेरेंट से एक न्यू डॉटर बॉडी तैयार होता है, ओनली इन्वॉल्वमेंट ऑफ सिंगल पेरेंट्स, ठीक है। और जहाँ पे सिंगल पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट होगा, सिंगल पेरेंट होंगे, तो वहाँ पे आपका गैमेट का फॉर्मेशन नहीं होगा, गैमेट का फॉर्मेशन नहीं होगा तो फ्यूजन नहीं होगा, फ्यूजन नहीं होगा तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। तो ये सब चीज़ हम लोग इसमें एब्सेंट देखने को मिलेगा एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, ठीक है। और इसके जो स्पीसीज मिलती है हम उसको बोलते हैं कैसा, इमॉर्टल बोला जाता है। इमॉर्टल का मतलब है कि आपका वो अमर रहता है, जिसको बोलते हैं, वो मरता नहीं है, ठीक है, इमॉर्टल जिसको बोला जाता है। और खासकर ज़्यादातर हम लोग इसमें किसमें देखेंगे, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ऐसा नहीं कि मल्टी सेलुलर में नहीं होगा, मोस्टली क्या होता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, जैसे कि अमीबा में अगर देखना है आपको, जो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी है, हालांकि पहला चैप्टर जो है आपका डिलीटेड है, स्टार्टिंग है हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट से, लेकिन हाँ अगर हम पहला चैप्टर को बैलेंस करके नहीं रखते हैं तो उसका असर पड़ेगा आने वाले चैप्टर पे, इसलिए पहला चैप्टर को पढ़ना हमारे लिए काफ़ी ज़रूरी है। तो सबसे पहले आज तो हम लोग ये दो बात क्लियर कर लें कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, सिंगल पेरेंट की इन्वॉल्वमेंट होती है, ध्यान देंगे, सिंगल पेरेंट की इन्वॉल्वमेंट होती है। एसेक्सुअल सिंगल पेरेंट की इन्वॉल्वमेंट होती है, इसमें फर्टिलाइजेशंस नहीं होते हैं, फर्टिलाइजेशंस एब्सेंट है, फर्टिलाइजेशन नहीं होगी। गैमेटोजेनेसिस की जहाँ की बात होती है, गैमेट फॉर्मेशन नहीं होगा, गैमेट फॉर्मेशन नहीं होगा। गैमेट का मतलब समझ रहे हैं कि आपका गैमेट जैसे कि स्पर्म का फॉर्मेशन, ओवम का फॉर्मेशन, तो यहाँ पे ये एब्सेंट हो, ठीक है, गैमेट फॉर्मेशन यहाँ पे एब्सेंट होता है, नहीं होता है, गैमेट फॉर्मेशन नहीं होगा यहाँ पे। तो ये होगा, तो कह सकते हैं कैसा है सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, इट इज ए मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच, ठीक है, न्यू ऑर्गेनिज्म कम फ्रॉम सिंगल पेरेंट्स, ठीक है, विदाउट फर्टिलाइजेशन, ठीक है, फर्टिलाइजेशन यहाँ पे नहीं होगा, सिंगल पेरेंट होंगे, तो दैट इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होते हैं, जितने भी आपका ये ऑर्गेनिज्म आते हैं, अगर बात करते हैं क्या, एक बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है क्योंकि लिखा हुआ रहता है हर जगह, आपको समझनी चाहिए इस बात कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो ऑर्गेनिज्म आ रहे हैं वो क्या होता है, मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली क्या होता है, सिमिलर होता है। क्या होता है, देखिए टर्म आपको मिला है, देखिए मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर, इसका मतलब ये है जेनेटिकली सिमिलर, मतलब कि बिल्कुल आइडेंटिकल टू द पेरेंट, उसको लिए एक नाम दिया गया है, इसको क्लोन बोला गया है। क्या बोला गया है, क्लोन। ये क्लोन शब्द कहाँ आता है, किसके लिए है, ओनली एंड ओनली फॉर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मतलब पूरी तरह से अपने जैसा आपका पेरेंट बॉडी होगा, उसका जो ऑफस्प्रिंग होगा, उसके एग्जैक्ट कॉपी होंगे, जेरॉक्स कॉपी होंगे, एकदम एलाइक होंगे। तो इसलिए यहाँ पे हम लोग बोलते हैं फिजिकली या फिर जेनेटिकली सिमिलर, हर हिसाब से आपका सिमिलर हो। जैसे एग्जांपल में थोड़ा लेते हैं हम एमीबा का, ठीक है, ये हो, जब एमीबा का हम देखेंगे मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे हम, तो यहाँ पे क्या होंगे, जो पेरेंट्स बॉडी है डायरेक्टली स्प्लिट हो जाएंगे टू डॉटर सेल में, और वो दोनों क्या होंगे, एकदम जस्ट कॉपी ऑफ द पेरेंट, तो डैट इज द क्लोन, जो सबसे बनेगी क्लोन बनेगी। अब कैसे मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है वो बाद में देखेंगे हम लोग, लेकिन हम लोग सिर्फ और सिर्फ अभी देख रहे हैं व्हाट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब मैं सेक्सुअल में जा रहा हूँ, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सुनते ही लग रहा है, यहाँ पे ध्यान आपको देना होगा, यहाँ पे क्लोन आता है, समझिए, यहाँ पे याद रखिए क्लोन आने का मतलब एग्जैक्ट कॉपी, कोई तरह का वेरिएशन नहीं, नो डाइवर्सिटी, तो यहाँ पे वेरिएशन नहीं होता है,
नो डाइवर्सिटी, एसेक्सुअल में नो डाइवर्सिटी याद रखेंगे। और सेक्सुअल जैसा ही आया है तो सेक्सुअल यहाँ पे डाइवर्सिटी के लिए, सेक्सुअल अगर है वहाँ पे डाइवर्सिटी होगा। डाइवर्सिटी होने का मतलब है कि वहाँ पे क्लोन शब्द का यूज नहीं होगा, मतलब कि जो भी पेरेंट्स जैसे कि अगर कहते हैं व्हाट इज द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो इट इज ए मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच, ठीक है, न्यू ऑर्गेनिज्म कम्स फ्रॉम पेरेंट बॉडी बाय द इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट। गैमेट के इन्वॉल्वमेंट से, फ्यूजन से, फर्टिलाइजेशन से जो आपका इंडिविजुअल, नया इंडिविजुअल आएगा दो पेरेंट की मदद से, दैट इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यहाँ पे दो पेरेंट का यूज होगा, आप ध्यान देंगे यहाँ पे दो पेरेंट का यूज होगा। दो पेरेंट यूज होंगे तो दो पेरेंट आपस में इन्वॉल्व होंगे और यहाँ पे गैमेटोजेनेसिस होगी, गैमेट की फॉर्मेशन होगी, एस्पर्म आएंगे, ओवम आएंगे, वो दोनों आपस में फ्यूज करेंगे, फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन के बाद और एक नए ऑर्गेनिज्म बनेंगे। वो जो ऑर्गेनिज्म बनेंगे उसका मेथड का नाम क्या होगा, सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, जिसमें कि उसमें क्या होंगे, डाइवर्सिटी होगी, वेरिएशन होंगे, वो एलाइक नहीं होंगे, एग्जैक्ट कॉपी ऑफ पेरेंट्स नहीं होंगे। द डिफरेंस बिटवीन द एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस, बस आज के लिए इतना ही है ना। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या क्या आएगा, कौन कौन एसेक्सुअल करेगा, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस में ये पढ़ेंगे, इसके पार्ट्स, ठीक है। तो आप इसको इतना ध्यान में रखें।